एक गांव में एक किसान, उसके दो बेटे और उसकी पत्नी रहा करते थे। किसान गरीब होने के कारण एक साहूकार की जमीन के खेतों में काम किया करता था और वह साहूकार इसके बदले उसे पैसे देता। किसान और किसान की पत्नी इसी तरह अपने घर का खर्चा और अपना पेट पालन चलाया करते थे। वह किसान शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। तभी एक दिन शिवरात्रि का त्योहार आया तो वह अपने बच्चों के साथ शंकर जी के मंदिर दर्शन के लिए गया था। भी उसी मंदिर पर उसे अपने सेठ साहूकार से मुलाकात हो जाती है। उसका सेठ गरीब किसान से कहता है, अरे लखन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मालिक, बस आज शिवरात्रि थी तो मंदिर घूमने चला आया। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये हाथ में क्या लिए के रखा है? कुछ नहीं मालिक, आज शिवरात्रि थी तो सोचा चावल की खीर बना लेता हूँ, अपने शिव जी को थोड़ा भोग लगा दूंगा। तभी साहूकार अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरे 56 प्रकार के भोजन के आगे इसकी खीर क्या काम करेगी? किसान अपने घर के लिए जा ही रहा था, तभी उसे एक शिवम नाम का लड़का मिल जाता है। भैया कुछ खाने के लिए दे दो, 3-4 दिन से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। किसान को उस लड़के पर दया आ जाती है, इसीलिए जो खीर अपने लिए बचाई थी वह उस लड़के को दे देता है। अच्छा ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? भैया अगर आपके पास कुछ काम है तो मुझे दे दीजिए, मैं तो काम की तलाश में ही घूम रहा हूँ। अरे मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, मैं तुम्हें क्या काम दूंगा? मैं खुद साहूकार के यहाँ मजदूरी करता हूँ। आप मुझे काम दे दो, चाहे पैसा देना या नहीं, खाने के लिए बस दे दिया करना, मैं काम करता रहूंगा। ऐसी बात सुनकर किसान को दया आ जाती है, इसीलिए वह लड़के को अपने ही घर ले जाता है। अगले दिन से वह लड़का उसके घर में काम करने लगता है। तभी किसान एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि सुनती हो, ये लड़का हमारे लिए कितना काम करता है, बाजार से दूध, फल, लकड़ी आदि सभी लाता है, फिर भी हम इसे एक पैसा नहीं देते। अब तुम ही बताओ, जितना साहूकार मुझे पैसा देता है वो तो सब खर्च में ही चला जाता है, मैं इसे अब कितना पैसा दूंगा? तभी उसकी पत्नी बोलती है, क्यों जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि साहूकार से बात करके आप इसको भी काम में लगा लीजिए। तभी दूसरे दिन वह साहूकार के यहाँ जाता है और इसको कभी काम के लिए कहता है। साहूकार इस लड़के को भी काम पर रख लेता है। फिर वह शिवा के साथ वह किसान मिलकर दोनों लोग खूब कड़ी मेहनत करने लगते हैं। तभी साहूकार उसे किसी काम से शहर जाने के लिए कहता है। वो दोनों शहर के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है और जंगल पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तभी उसे जंगल पे अचानक शेर की आवाज़ सुनाई देती है। किसान बहुत जोरों से डर चुका था। तभी वह लड़का बोलता है कि भैया आप तो शिव जी के बड़े भक्त हैं, शिव जी अपने कभी भक्तों को खतरे में नहीं डालते, जल्दी जाइए, आप पेड़ पर चढ़ जाइए, जब तक मैं यहीं खड़ा हूँ। पर किसान कहता है कि तुम्हें छोड़कर मैं पेड़ पर अकेले नहीं चढ़ सकता। जैसे ही वह पीछे घूमता है तो शेर उसके सामने ही आकर खड़ा हुआ था। तभी शिवम आकर किसान के आगे खड़ा हो जाता है। शेर कुछ टाइम तक तो शिवम को देखता रहता है, फिर खुद म खुद ही वापस चला जाता है। जैसे ही वो दोनों अपने घर वापस लौटते हैं, किसान रात में सोने पर उसी बात पर विचार कर रहा था। जैसे ही वह सुबह होती है तो वह शिवम को ढूंढने लगता है, पर उसे शिवम कहीं नजर नहीं आता। इसीलिए वह अपनी पत्नी से पूछता है कि आज शिवम नजर नहीं आ रहा, क्या तुमने शिवम को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो आज शिवम को कहीं नहीं देखा। इसीलिए वह आसपास के गांव में चारों तरफ शिवम के बारे में पूछता है, पर उसे कहीं से शिवम का पता नहीं चलता और वह परेशान हो जाता है। तभी वह सेठ के पास जाता है और शिवम के बारे में पूछता है। हाँ, वो सुबह सुबह तो आया था, पर उसने अपना हिसाब किताब करवाया और बोल रहा था कि मैं अपने धाम के लिए जा रहा हूँ। फिर किसान निराश होकर अपने घर वापस लौट आता है। वह रात में सो ही रहा था, तभी उसे सपने में शिवम दिखाई देता है और शिवम शंकर जी के रूप में तभी बदल जाते हैं। तभी किसान को पूरी बात पता चल जाती है और वह उनके सामने रोने लगता है कि प्रभु, मैं इतना मूर्ख प्राणी हूँ कि आपको मैं पहचान ही नहीं सका। आप मेरे घर आए तो मैंने आपसे काम करवाया, मैं कितना मूर्ख प्राणी हूँ। ऐसा कहकर वह रोने लगता है, परंतु शिवशंकर कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारे धन ना होते हुए भी तुमने एक गरीब मजदूर को सहारा दिया। अब तुमको अमरनाथ धाम पे मैं सीधे मिलूंगा, तुम अमरनाथ धाम एक बार जरूर आना। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और किसान की आंखें खुल जाती हैं।
तभी वह अपनी पत्नी से सारी बात बताता है और देखते ही देखते पूरे गांव में यह चर्चा फैल जाती है। सेठ साहूकार यह बात सुनकर चौंक जाता है। आखिर वह मान ही जाता है कि धन की प्रभु शंकर जी को नहीं पाया जा सकता, केवल भक्ति करने से ही उनको पाया जा सकता है। और वह भी किसान के साथ अमरनाथ यात्रा धाम जाने के लिए तैयारी बनाता है। किसान की अमरनाथ यात्रा को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब